प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम यूहन्ना का 3रा अध्याय को देखने वाले हैं और निकोदेमस के बारे में हमने देखना शुरू किया था और कोशिश करेंगे आज कम से कम निकोदेमस के जीवन के बारे में कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। पूरा अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग 9 से लेकर यूहन्ना का 3रा अध्याय 9 से लेकर 21 तक हम लोग देखेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 9 to 21। तो इसको एक भाई जोर से पढ़िए इन पदों को। 21। थैंक यू। परमेश्वर अपना पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी निकोदेमस के बारे में है, हमने पिछले बार देखा कि वो एक फारसी है। फारसी या हम लोग भारत में उसको एक ऋषि के की तरह माने जाते हैं और एक सरदार है, एक धार्मिक गुरु है और बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और ये निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए रात के समय में आए और हमने ये भी देखा था कि रात को आने का इसका एक कारण था। उसको शर्म लग रहा था दिन में आने के लिए, इसलिए वो रात को आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको नया जन्म के बारे में बोला कि नया जन्म कैसे हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये बातें हमने पिछले बार देखा और प्रश्न ये उठता है कि निकोदेमस के साथ अंत में क्या हुआ, उसको उद्धार मिला या नहीं, उसने नया जन्म मिला, उसको लिया या उसने नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न हम लोगों को आता है निकोदेमस का जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोगों को ये बात दिखाई नहीं देता है। वहां पर कहीं पे भी लिखा नहीं कि निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उन्होंने विश्वास किया। जैसे ब्रदर विजय कह रहे थे कि वो अंध आदमी या जो लोग भी आते थे उसके पास चंगाई देने से पहले प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता था तुम्हारा विश्वास ने तुमको ठीक किया। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने विश्वास किया, लेकिन निकोदेमस के बारे में एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है हमारे सामने, भाई इसका क्या हुआ, निकोदेमस ने विश्वास किया या नहीं किया। लेकिन इसका उत्तर देने से पहले अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से किस प्रकार से किस तरीके से उन्होंने बात किया। तो कोई बोला है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ आमने सामने उसने बात किया, इंग्लिश में फेस टू फेस। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने या उसके चेहरा से बात किया और उसका बाहरी रूप से बात किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका बाहरी रूप से बात किया। उसके बाद 9 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उसका बुद्धि से बात किया। मतलब आप जानते हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप एक धर्म गुरु होने के बाद भी ये जानते नहीं क्या, तो उसके मन के अंदर का बात को बोल रहा है। फिर जब हम 16 से 21 तक देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसका हृदय से बात करते हैं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह का बात करने का तरीका, सबसे पहले बाहरी रूप से, उसके बाद उसके मन से और उसके बाद उसके हृदय से। और हृदय का बात को हम लोग जानते हैं यूहन्ना 3 और 16 में, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, ये परमेश्वर ने अपना दिल का बात उसके दिल से बोल दिया। इस प्रकार से प्रभु प्रचार किया। लेकिन अगर आप इसका जीवन को देखेंगे, यहां पर यूहन्ना का 3रा अध्याय में ये निकोदेमस कब आता है, रात को आता है। ठीक है, अभी 7वां अध्याय 50 से 50 एंड वर्स 51 को जरा देखो, वहां पर भी निकोदेमस का नाम आया है और वो क्या कर रहा है वहां पर। जॉन चैप्टर 7 50 and 51। আগে যিশুর কাছে গিয়ে এই সব ফলটিদের মধ্যে একজন বললেন আমারও মুখের কথা না শুনে বরং যে সে কি করছে তা না জেনে কাউকে শাস্তি দেওয়ার व्यवस्था की हमारे आईन कानून में रही थी। अभी यहाँ पर देखो, पहले ये दूसरे धर्म गुरुओं के सामने
प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपना पहचान नहीं देना चाह रहा था, इसलिए वो रात के समय में आया। लेकिन अभी वो धर्म गुरुओं के सामने यीशु मसीह के बारे में बता रहे, आप उसका ऐसे क्यों बता रहे? तो वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे, निकोदेमस का। देखो पहले वो शर्मा रहा था, लेकिन अभी नहीं शर्मा रहा था। तो वो एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि निकोदेमस का विश्वास जो है धीरे धीरे बढ़ा। फटक करके एक दिन में उसका उद्धार नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा समय लगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में धीरे धीरे उसने जान लिया। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे निकोदेमस के बारे में जब उल्लेख किया गया तो 19 अध्याय जॉन चैप्टर 19 39 एंड 40, और ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय का एक घटना है, और वहां पर निकोदेमस का नाम आता है। पढ़ो 19 जॉन 19 39 एंड 40। আগে তিনি রাতের বেলা যিশুর কাছে এসেছিলেন। এই নিকোদিমস প্রায় 30 কেজি গন্ধরস ও আঙ্গুর রস মিশরে নিয়ে আসলেন। পরে তারা দুটো দেহটি নিয়ে দ্বিতীয় খবর দেওয়ার নিমিত্তে মতো এই সমস্ত সুগন্ধি নিজেদের সঙ্গে দেহটির কাপড়ে দিয়ে জড়ালেন। तो यहाँ पर निकोदेमस रात के समय में आया या कब आया? नहीं, वहां पर लिखा है ना, वो निकोदेमस जो रात के समय में आया था, ऐसा लिखा है ना। वो निकोदेमस अभी क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दफनाने के लिए लेके गया। अच्छा काम किया कि नहीं किया? जब बहुत ही जरूरी था तो वो आगे आया, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को लिया और उसको दफनाने का तैयारी उसने किया। तो दो लोग ही है, ये इन सरदारों में से दो लोग ही प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पर नया नियम में या सुसमाचार की किताबों में पढ़ने को मिलता है। एक है जोसेफ ऑफ अरिमथिया, और दूसरा है निकोदेमस। ये सरदार लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये धर्म गुरु लोग हैं, ये हम लोग कह सकते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं। उनमें से केवल दो आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और इस प्रकार से एक समय में अंधकार में था, रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, लेकिन धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शर्मिंदा नहीं हुआ, और जब जरूरी था, जब समय आया था, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि निकोदेमस प्रभु में विश्वास किया, इसका कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी इसके बातों को जरा देखेंगे। अभी तीसरा अध्याय 9 से 15 हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर इस तीसरा अध्याय में निकोदेमस फिलहाल अंधकार, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उद्धार के बारे में बताया, लेकिन उसके अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 11 पद में, यूहन्ना का 3:11 में, वहां पर क्या किस प्रकार से लिखा है? इंग्लिश में लिखा है वी, तो वहां पर हम लोग है करके लिखा है क्या? वी स्पीक व्हाट वी नो एंड वी टेस्टिफाई व्हाट वी हैव सीन। तो इस प्रकार हिंदी में है क्या? हम लोग। बांग्ला में आमी एक जन की आमरा, हाँ आमरा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने अकेले बारे में जब बात कर रहा है तो आमरा या हम लोग इस प्रकार से बात क्यों कर रहा है? उसके पीछे में कौन है या उसके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह उसको पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं जरूरी है समझना, वो चीजें यहाँ पर वो निकोदेमस को समझाने का कोशिश कर रहा है कि आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें वो उसको समझा रहा है। तो ये आमरा या हम लोग जो है, हम लोग कह सकते हैं कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में वो बात कर रहा है। हम लोग तुमको बता रहे हैं। तो देखो, जब प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो पिता उसके साथ में है, पवित्र आत्मा भी उसके साथ में है। इस प्रकार से तीनों गवाही देता है। जब भी कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है
वो अकेला नहीं है, पिता परमेश्वर उनके साथ में है, पवित्र आत्मा उनके साथ में है, पुत्र उनके साथ में है, और ये सब लोग गवाही देता है। और वही बात उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। तो 13 पद में ऐसे लिखा है कि एक बार 13 पद को दोबारा पढ़ो। तो यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि कोई स्वर्ग से उठा नहीं या उतरा नहीं। अच्छा, स्वर्ग से कोई नीचे नहीं आया, स्वर्ग से कोई नीचे नहीं आया, या स्वर्ग को इस यहां से कोई ऊपर भी नहीं गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में 2 लोग स्वर्ग उठा लिया गया। कौन थे वो लोग मरने से पहले? यस, हनोक और एलिया। हनोक और एलिया, ये 2 जनों को बिना मरे ऊपर गया, लेकिन वापस नहीं आया। हाँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, ये मानव का पुत्र, वो ही स्वर्ग से नीचे आया। तो इसका क्या मतलब है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को क्या समझाने का कोशिश कर रहा है? उसको ये बताने का कोशिश कर रहा है कि केवल मैं ही पिता परमेश्वर के बारे में जानता हूं और तुमको मैं बता सकता हूं। और इसके बारे में भी नया पुराने नियम में एक वचन है, इस वचन को थोड़ा सा पढ़ो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 4। प्रोवर्ब मतलब नीति वचन, बांग्ला में क्या है? प्रोवर्ब्स हितोपदेश 30 अध्याय और 4 पद को देखो। 30 का 4। हाँ, इज दैट हितोपदेश? কোনো মানুষ কখনো স্বর্গের কাছে শেখে, কোনো মানুষ কখনো হাত দিয়ে হাওয়া করতে পারেনি, কেউই কখনো কাপড় দিয়ে জল ধরে রাখতে পারেনি, কোনো মানুষ সীমানার নির্ধারণ করে দেয়নি। যদি কোনো ব্যক্তি এসব থেকে করে থাকে তবে तार नाम की एवं तार पुत्र नाम की। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ऐसा कौन है जो स्वर्ग उठा लिया गया, और ऐसा कौन है जो स्वर्ग से नीचे आया, उसका नाम क्या है और उसका पुत्र का भी नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं ये केवल परमेश्वर है, और परमेश्वर का पुत्र के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और ये पुराना नियम है, और पुराना नियम जो है, और ये प्रोवर्ब्स या हितोपदेश का किताब जो है प्रभु यीशु मसीह से लगभग 1000 साल पहले लिखा गया, और वहां पर भी परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र के बारे में लिखा गया है। और ये धर्मगुरु है, ये एक ऋषि है, निकोदेमस बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको ये बात पता होना चाहिए था कि परमेश्वर का एक पुत्र है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आएगा। और यही यीशु मसीह निकोदेमस को समझाने का कोशिश कर रहा है कि मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूं जो यहां पर नीचे आया है। लेकिन आगे वापस आओ, ये यूहन्ना का 3 और 14 और 15 में एक बात उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। देखो, ये नीति वचन या प्रोवर्ब्स का 30 और 4 शायद उसने शायद पढ़ा नहीं है, इतना पढ़ा लिखा धर्म गुरु होने के बाद भी शायद ये चीज, ये वचन, ये पद उसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, उसका हम माफ कर देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अभी उसको और एक बहुत ही जाना पहचाना सा घटना के बारे में उसको बताएगा, और उसको समझाने का कोशिश करेगा कि ये जो स्वर्ग से उतर के आया हुआ जो पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, क्या करने जा रहा है। तो 14 और 15 पद को दोबारा पढ़ो। 14 पद को पढ़ो, 14 पद। हाँ, पढ़ लिया। यस, तो ये कहानी एकदम जाना पहचाना। अगर वो धर्म गुरु है, कोई भी साधारण भी धर्म गुरु है, कोई साधारण यहूदी आदमी भी है,
तो ये घटना के बारे में उसको पता होना ही चाहिए। ऐसा कोई भी यहूदी आदमी नहीं है जिसने मूसा का नाम नहीं सुना और मूसा के जीवन में क्या क्या चीजें घटना हुआ नहीं जानता, ऐसा कोई यहूदी हो ही नहीं सकता। तो वहां जिस प्रकार से मूसा ने एक क्या बनाया था, किस पर, व्हाट इज द ब्रॉन्ज पोल कॉल्ड इन बंगाली, हाँ पीतल का तांबा, ओके तांबा इन बंगाली, व्हाट इज द ब्रॉन्ज सर्पेंट कॉल्ड, इसमें नहीं लिखा है। ओके तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो गणना का पुस्तक खोलो, नंबर्स चैप्टर 21, नंबर्स चैप्टर 21 और देखो इसका 9 पद को जरा देखो। गणना ना, गणना पुस्तक, यस, व्हाट इज दैट ब्रॉन्ज सर्पेंट कॉल्ड देम, রুদ্রে সাপ তৈরি করে একটা কুটির উপরে লাগিয়ে রাখে। हाँ कुटी तो बना है लेकिन किस किस, ब्रॉन्ज, ओके पीतल तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उस पीतल का एक स्तंभ बनाया और उसके ऊपर ये पीतल का सांप उन्होंने रखा। ये घटना आप लोगों ने पढ़ा है ना ठीक से। तो ये यहूदी लोग क्या कर रहे थे, मूसा के ऊपर वो गुस्सा कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया तो परमेश्वर ने क्या भेजा, सांप भेजा और ये सांप लोगों को काटने लगा। तो ये मूसा के पास आ रहे हैं, मूसा हमको बचाओ, सांप आ रहा है हमको, हम लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम एक पीतल का एक सांप बनाओ और उस कुटी के ऊपर, एक स्तंभ के ऊपर तुम उसको रखो और जो कोई उस स्तंभ को देखेगा, उस सांप को देखेगा तो क्या होगा, उनका बचेगा। सांप अगर काटेगा भी तो वो लोग मरने वाला नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, केवल उनको देखना होगा। अगर सांप किया, अगर वो बोले ये मूसा क्या बकवास बोलता है, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ विश्वास है तभी तो देखेगा। वही तो बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा देखने से तो डरे, अगर मैं करते कि मैं उसको देखूंगा तो बच जाऊंगा। या तो इसके लिए और एक पद को जरा पढ़ो, और एक पद पढ़ो, यशाया आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 22, यशाया हाँ 45 and 22 22 শেষ সীমাগুলো আমার দিক থেকে দিতে ছিল এবং উদ্ধার পাও, কারণ আমি ঈশ্বর আর কেউ ঈশ্বর নয়। हाँ क्या करना है, हमारे तरफ देखो। इंग्लिश में लिखा है कि लुक अनटू मी एंड बी सेव, मेरे तरफ देखो। तो अगर हमको बचना है तो हमको उसके तरफ देखना है, परमेश्वर की तरफ हमको देखना पड़ेगा। और वही प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को भी बता रहा है, तुम लोगों को वो मनुष्य का पुत्र के पास देखना है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र के पास आपको देखना है, क्योंकि उसी के द्वारा आप बच सकता है। लेकिन पुराने नियम में सांप जो है ये एक अच्छा चिन्ह है क्या, हाँ शैतान का चिन्ह हम जानते हैं। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को भी इस प्रकार का एक अभिशाप बनना पड़ेगा। और ये सत्य प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र को अभी क्या बनना पड़ेगा, एक अभिशाप। 5 और 21 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, আমাকে পাপ তার উপরে তুলে দিলে, দিয়ে তাকে পাপের জায়গায় দাঁড় করলেন, যেন খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ আমাদের পবিত্রতা হয়। हाँ तो प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया, यहाँ पर लिखा है पापी नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया,
पाप करने, मतलब एक अभिशाप का एक चिन्ह बनने के लिए वो तैयार है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, ये प्रभु यीशु मसीह पहले से ही यहाँ पर बता रहा है कि मैं भी मरने वाला हूं, मुझे भी क्रूस पर टंगाने वाले हैं। जिस प्रकार से मूसा के समय में एक पीतल का सांप को एक स्तंभ पर लगाया था, उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र को भी एक स्तंभ पर उसको लटकाने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह सहने के लिए तैयार है। और उसके बाद ये सब चीजें निकोदेमुस को बता रहा है और अंत में ये यूहन्ना 3 और 16 में प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बता रहा है? हाँ, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है कि मैं क्यों आया इस जगत में? मैं आया हूं क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम रखता है। परमेश्वर निकोदेमुस से प्रेम करता है, इसलिए मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अभी मैं 3 चीजें आप लोगों को बता रहा हूं इस परमेश्वर का कार्य के पीछे, परमेश्वर का योजना या उसका कार्य के पीछे मैं 3 चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है द ओरिजिन ऑफ गॉड्स डीलिंग, मतलब परमेश्वर का जो कार्य का मूल समझते हो ना? ओके, राइट। तो उसका मूल कारण क्या है? 4 और 16, पहला यूहन्ना 4 और 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर क्यों जो कुछ भी कर रहा है क्यों करता है? पहले यूहन्ना 4 और 16। আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা আমরা তা জানি ও বিশ্বাস করি। ঈশ্বরই স্বয়ং ভালোবাসা, আর যে কেউ ভালোবাসায় থাকে ओके बस ईश्वर स्वयं प्रेम है। तो परमेश्वर क्यों अपना बेटे को दुनिया में भेजा? क्योंकि वो खुद ही प्रेम है, उसका गुण, उसका चरित्र जो है वो प्रेम है, इसलिए वो अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। तो द ओरिजिन ऑफ गॉड्स डीलिंग इज हिज लव। तो उसका प्रेम के वजह से ही वो जो कुछ भी करता है वो करता है। तो दूसरा चीज है द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स डीलिंग, मतलब उसका लक्ष्य क्या है? ठीक है, मैं प्रेम करता हूं, लेकिन किससे प्रेम करता है? किससे प्रेम करता है? मनुष्य से और पूरा दुनिया से। तो पहले यूहन्ना 4 और 9 भी पढ़ो। पहले यूहन्ना वहीं पर ही 4 का 9 पढ़ो। ঈশ্বর আমাদের প্রতি তার ভালোবাসা এইভাবে দেখিয়েছেন, তার একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠালেন, যে তার মাধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি। तो उसका लक्ष्य जो है पूरे दुनिया से वो प्रेम करता है। परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम करता है और उस प्रेम को उसने किस प्रकार से दिखाया? उसने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा। तो उसका जो भी कार्य है प्रेम है उसके पीछे में, और वो प्रेम इस दुनिया को दिखा रहा है। और वो प्रेम के कारण क्या है? उसका नतीजा है रोमी 5 और 8 पढ़ो। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8। ये सब जाना पहचाना पद है, रोमी 5 और 8। আমাদের ভালোবাসেন তার প্রমাণ এই যে আমরা পাপী খ্রিস্ট আমাদের জন্য তার প্রাণ দিয়েছিলেন। तो इसका नतीजा क्या है? जब हम लोग पापी थे, जब ये दुनिया पापी है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। ऐसा दिखाया जो हाँ, तो उसका मृत्यु से ही हम लोग परमेश्वर का प्रेम को देखते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम का नतीजा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। ठीक है, परमेश्वर ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, उसने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया को भेजा, और हमारे लिए वो मरने के लिए उसको भेजा। तो अभी हम लोगों का जिम्मेदारी क्या है? हम लोगों को क्या करना है? वो 3 का 16 में मनुष्य का जो जिम्मेदारी क्या है? अपनी विश्वास करना है। मेरा जिम्मेदारी मुझे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर
मरा, और अगर मैं विश्वास करूंगा तो मुझे इनाम क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या है, मुझे अनंत जीवन। तो मनुष्य को अनंत जीवन है। और परमेश्वर किसके लिए करने के लिए तैयार है? परमेश्वर ने सिर्फ हमारे लिए किया है? उसका जो कार्य जो है उसने किसके लिए किया है? पूरा पृथ्वी, पूरे दुनिया के लोगों के लिए। लेकिन विश्वास करने वालों को ही वो इनाम मिलेगा। देखो, पिछले बार मैंने बोला था कि बच्चे का जन्म के बारे में हमने उदाहरण दिया था। तो बच्चे का जन्म के पीछे में बच्चे का कुछ हाथ है, उसका कार्य है। बच्चे अपने आप इस दुनिया में आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन उद्धार के लिए हम लोगों का विश्वास जरूरी है। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सब कुछ किया, हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन लोग नरक में क्यों जाते हैं? वो नरक के लोग बोलेंगे, प्रभु आपने हमको नया जन्म दिया ही नहीं, ये सब आपका ही कार्य है, हमको नरक में क्यों भेजा? फिर नहीं, सबके पीछे में मनुष्य का भी हाथ होना चाहिए। इसके मतलब विश्वास रखना जरूरी है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल। फ्री विल को मतलब क्या बोलते हैं? स्व इच्छा। मनुष्य जाति को अपना स्व इच्छा का इस्तेमाल करना है। और ये स्व इच्छा के पीछे बहुत शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति का सही उपयोग हम लोगों को करना है। सही चीज हम लोगों को चुनना है। आदम और हवा ने क्या चुना? आदम और हवा ने जो मना किया था वो चुन ली। लेकिन हम लोगों को जीवन चुनना है। आज हम लोगों को मौका मिल रहा है। परमेश्वर आज एक मार्ग बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जीवन आपको मिलेगा। तो ये चुनने का जिम्मेदारी आज मेरा है। मैं अपने बेटे के लिए ये नहीं चुन सकता हूं। मैं अपने पत्नी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुन सकता। मैं अपने माता पिता के लिए मैं नहीं चुन सकता हूं। मुझे खुद अपने इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को चुनना है। और इस प्रकार से हम लोग दो चीजें, परमेश्वर जो है कार्य करता है, लेकिन मनुष्य को अपने इच्छा से चुनना है। He has to choose। ठीक है। तो अभी इनाम के बारे में हम लोग देखते हैं। ये इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन वहां पर लिखा है। अभी ये अनंत जीवन जो है, अगर आप देखेंगे तो नया नियम में 71 टाइम्स 71 बार नया नियम में ये आया है। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा ये शब्द जो है यूहन्ना का किताब में लिखा गया। 17 बार यूहन्ना का किताब में इटर्नल लाइफ के बारे में लिखा है, अनंत जीवन के बारे में लिखा है। मत्ती में सिर्फ 6 बार उल्लेख किया गया, मार्क में 3 बार, लूक में 4 बार। लेकिन अनंत जीवन के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाला जो है वो यूहन्ना, जॉन। और अगर मत्ती का किताब में सबसे पहली बार, नया नियम में अगर हम देखेंगे, नया नियम में सबसे पहले बार ये शब्द अनंत जो है अगर कहीं पे आया है, वो अनंत मृत्यु के बारे में लिखा है। देखो, अनंत जीवन जो है ये हमारा इनाम है, लेकिन अनंत मृत्यु भी लोगों को इस दुनिया में परमेश्वर पहले से ही रखा है। और ये अनंत मृत्यु का उल्लेख जो है मत्ती 18 अध्याय और 8 पद में लिखा है। वहां पे जरा पढ़ो इस पद को, मत्ती 18 और 8। তাহলে আসলে পড়াচ্ছে বড় মূলা বা পড়া হয়ে জীবন কাটানো আমার পক্ষে ভালো। चिरकाल, ये चिरकाल, हाँ, ये चिरकाल जो वहां पर लिखा है, ये चिरकाल नरक के बारे में है। नरक भी चिरकाल के लिए है। तो सबसे पहली बार ये अनंत जीवन के बारे में बोलने से पहले अनंत मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने नया नियम में हम लोगों को सावधान किया है। उसने इसके बारे में हम लोगों को बताया है।
और परमेश्वर हमको उस अनंत मृत्यु से हम लोगों को बचाना चाहता है और हम लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन लोग इस अनंत मृत्यु में क्यों जा रहे हैं? तो ये हम लोग 17 से 21 तक हम लोग देख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखो, वापस आओ यूहन्ना 3 अध्याय में, और वहां पर ये दंड में वहां पर लिखा है इंग्लिश में कॉन्डेमनेशन। तो दंड की आज्ञा जो है 18 पद में जरा पढ़ो। বিশ্বাস করে তার কোনো বিচার হয় না, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হইয়া গেছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের উপরে বিশ্বাস করেনি। तो ये दोषी कब ठहरे? दुनिया दोषी कब ठहरे? तुमने कब किया? तुम कब दोषी ठहरे? मैं कब दोषी बना? पूरा दुनिया दोष में कब गिरा? हाँ, उत्पत्ति का 3 अध्याय में आदम और हवा ने जब पाप किया, जब उन्होंने वो फल खाया, तब से ही दुनिया जो है दंड की आज्ञा में चले गए, दोषी बन गए। और हम लोग उस बगीचा में जन्म लिया या कहाँ हमने जन्म लिया? एदन बागान में या ये पापी दुनिया में? हम लोग इस पापी दुनिया में जन्म लिया। इसका मतलब हम लोग दोषी ही है। इसलिए दंड की आज्ञा जो है पहले से ही दुनिया के ऊपर है। और ये बात पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को समझाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि निकोदेमस एक धार्मिक गुरु था और यहूदी था, एक ब्राह्मण के जैसा एक आदमी है, और वो सोच रहा था कि सारे इस्राएली लोग जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। उनके बीच में ऐसा भी कहानी था कि वो लोग बोलते थे, अब्राहम कहाँ पे खड़ा है मालूम है? अब्राहम नरक का दरवाजे पर खड़ा है और वो देखेगा कौन यहूदी आदमी है। अरे तुम तो यहूदी आदमी हो, तुम इधर आओ, तुम नरक में क्यों जा रहे? इधर आओ, और उसको स्वर्ग लेके जाता है। वो लोग ऐसे सोचता था कि कोई भी यहूदी आदमी नरक में नहीं जाएगा। वो अब्राहम का संतान है, वो कितना भी पापी होने दो, वो नरक में जाने वाला नहीं है। इस प्रकार का उनके बीच में गलत सोच था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहा है कि सब लोग यहूदी हो या कोई भी अयहूदी हो, उसके ऊपर दोष है, दंड का आज्ञा हमारे ऊपर है। और बता रहा है कि क्या है हमारा अवस्था, क्या है 19 पद में? बाप रे, बहुत ही दुखी अवस्था है। मानुष क्या किससे प्रेम करता है? अंधकार से। ये अंधकार की चीजें बहुत ही अच्छा है, मुझे ये छोड़ना नहीं है। ये पापी दुनिया जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। तो ये है दुखी अवस्था है दुनिया का। ये पापी दुनिया जो है ये अंधकार से प्रेम करता है। और 18 पद में हमने वो भी पढ़ा कि वो विश्वास नहीं करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने है, प्रभु यीशु मसीह उनको पिता परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है, लेकिन लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और 20 पद में भी जरा देखो ये लोग कैसे हैं। 20 पद में जरा देखो, आलो के घृणा करे। हाँ, ये क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे? क्योंकि वो उस आलो को नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, अंधकार से प्रेम करते हैं और वो आलो से नफरत करते हैं। ये दुखी अवस्था है दुनिया का। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? ये निकोदेमस के जीवन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत सारी चीजें उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। और निकोदेमस रात के समय में आया और यहाँ पर एक तरीके से वो अभी भी अंधकार में है। ये सारी बातों को उसको समझने का मतलब समझ भी नहीं आ रहा है उसको कि प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये सारी चीजें उसको ये उसके समझ के बाहर है। तो इससे हम लोगों को क्या सीखता है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये सारी चीजें हमने
देखा है। तो हमारे लिए इससे सीखने के लिए क्या है, तो मैं कुछ बातें आप लोगों को मैं बताकर मैं समाप्त करता हूं। सबसे पहली चीज जो है, परमेश्वर दुनिया से तो प्रेम करता है, ये हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 3:16 में। लेकिन इफिसियों 5:23 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किससे प्रेम करता है। वहां पर इफिसियों 5:25 में जरा देखो, प्रभु यीशु मसीह किससे प्रेम करता है। हाँ ना, देखो हाँ, क्रिस्तो किससे प्रेम करता है, मंडली से प्रेम करता है। देखो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता दुनिया से प्रेम करता है। यहाँ पर लिखा है कि क्रिस्त मंडली से प्रेम करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर चीज आप लोगों को सीखना है। गलती 2:20, गलेशियंस चैप्टर 2:20। আমাকে খ্রিস্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছে, তাই আমি আর জীবিত নই, খ্রিস্ট আমার মধ্যে জীবিত আছে। দেখুন, এই দেহ আমি যে জীবন কাটাচ্ছি তা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছি। তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তিনি আমাকে, तो परमेश्वर अभी व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रेम करता है। और ये चीज आप समझने का कोशिश करो, परमेश्वर सिर्फ जगत से प्रेम नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मंडली से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर अभी किससे प्रेम रख रहा है, मुझसे, मुझे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर अपना प्रेम हम लोगों को दिखा रहा है। और इसी प्रकाश में, इसी ज्योति में हम लोगों को चलना चाहिए। जब आप रास्ते पे जा रहे, जब आप टोटो चला रहे, ये मन में रखो, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। मैं इसका लायक हूं क्या, मैं भी पापी हूं, ये दुनिया के लोगों की तरह मैं भी हूं, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम मुझको दिखाया। मैं कितना, क्या बोलेगा, भाग्यवान, हाँ वो शब्द है, मैं कितना खुश नसीब, हाँ कितना धन्य हूं मैं कि जीवित परमेश्वर जो है मुझसे प्रेम करता है। और इसी में हम लोगों को क्या करना है, आनंद मनाना है। इसी सोच में परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। ठीक है, रोमन्स चैप्टर 8:1, रोमी 8 और 1। आज भाई सत्यजीत ने रोमी 8 अध्याय को खोलकर पढ़ा। उसका पहला अध्याय को, पहला पद को जरा देखो। हाँ, तो उसमें कोई दोष है जो प्रभु यीशु मसीह में है, दंड का आज्ञा उसके ऊपर है, नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं है, कोई दोष हमारे ऊपर नहीं है। और इसलिए उसी का अध्याय का 31 और 32, रोमी 8, 31 और 32, 31 और 32। আমাদের ক্ষতি করবার কে আছে, ঈশ্বর নিজের পর্যন্ত রেহাই দিলেন না, বরং আমাদের সকলের জন্য তার মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে। তাহলে তিনি সঙ্গে আর সব কিছু আমাদের দান করবেন না। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ उन्होंने दिया। परमेश्वर कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने अपना एक होता पुत्र को भी हमारे लिए उसने दे दिया, हमारे लिए वो त्याग किया अपने पुत्र को। तो हमारा जिम्मेदारी यही हो सकता है कि हम भी पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण करें। अगर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ त्याग करके वो आया है, हम भी सब कुछ उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। यही एक उचित चीज हम लोग कर सकते हैं। हम अपना ही खुद का जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि यूहन्ना 3:16 को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि
सबसे बड़ा परमेश्वर ने सबसे बड़ा कारण के लिए, सबसे बड़ा तोहफा या सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा आमंत्रण, उसने सबको पूरा बोला, सबसे बड़ा आमंत्रण और सबसे आसान तरीका क्या है? केवल विश्वास। कोई मंदिर में हजारों लाखों रुपए दान नहीं, किसी पहाड़ पर चढ़ना नहीं, किसी नदी में डुबकी लगाना नहीं, सबसे आसान तरीका से सबसे बड़ा छुटकारा को सबसे बड़े समय के लिए हमें दिया। उसका जो इनाम कुछ ही दिनों के लिए है क्या? नहीं, जो इनाम वो हमको दे रहा है वो अनंत काल के। यह है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, तो केवल हम अपने आप को उसको हम अर्पण कर सकते हैं। और इसी विचार से हम अपना इस सप्ताह को बिताएंगे और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। अंत में ब्रदर बिजॉय कैन क्लोज।